दोस्तों आज है 24 अप्रैल और आज के दिन दोस्तों एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी एचयूएल ने अपने Q4 के जो रिजल्ट है वो दोस्तों पेश कर दिए हैं और इसके बारे में आपको जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एफएमसीजी का जो सेक्टर है उसमें क्या अभी हो रहा है उसके बारे में आपको दोस्तों आइडिया लगने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों रिजल्ट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एचयूएल ने अपने इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड का भी दोस्तों ऐलान कर दिया। हाँ जी, इस बार की जो क्वार्टरली मीटिंग हुई थी उसमें दोस्तों 24 रुपये का जो डिविडेंड है उसके बारे में भी डिस्कस हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो ऑलरेडी इस जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो एचयूएल ने 2 बार जो डिविडेंड है उसका ऐलान किया था, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे पहले कंपनी ने 19 रुपीज का जो डिविडेंड था वो दिया था और स्पेशल जो डिविडेंड था वो भी दोस्तों आपको 10 रुपीज का यहाँ पे दिख रहा है। टोटल हम डिविडेंड की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर में 53 रुपीज का जो डिविडेंड है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो काफी दमदार बात है दोस्तों, 53 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड एचयूएल में आपको देखने को मिल रहा है, जबरदस्त बात है। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। इसी से आपको एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ के बारे में दोस्तों आइडिया लगने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अपना क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो पेश कर दिया है, साथ ही साथ अपने एनुअली भी जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोनों टाइप के रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। टोटल की जो रेवेन्यू अब तक कितना आया है उसके बारे में आपको जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2025 में 15,513 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है और ये आप ईयरली बेसिस पे देखें तो जो 2024 में जो रेवेन्यू था वो था 15,077। तो काफी अच्छी बात है। रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे देखे तो उसमें थोड़ी सी जो गिरावट है वो आपको दिख रही है, करीब 200 करोड़ की जो गिरावट है वो दोस्तों दिख रही है। जो दिसंबर का जो क्वार्टर गया था उसमें 15,720 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू होता है उसमें तो चेंजेस आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं एनुअल रेवेन्यू की। यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल का जो रेवेन्यू था उसमें भी दोस्तों जबरदस्त बढ़ोतरी आपको दिख रही है। दोनों रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। 2025 में 62,646 करोड़ रुपए, हाँ जी, इतना दमदार जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया है। जो पिछला जो ईयर एंड था उसमें 61,444 करोड़ का रेवेन्यू वो कंपनी ने दर्ज किया था। तो रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी आप देख सकते हो, करीब करीब 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू प्लस जंप आपको ईयरली बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आप एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। देखो यहाँ पे तो जो टोटल एक्सपेंस है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेंस में बढ़ोतरी होना ये काफी अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि जितना कंपनी एक्सपेंस बढ़ाएगी उतना उसका जो रेवेन्यू है आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है। तो मार्च में जो एक्सपेंस का फिगर आया है वो दोस्तों आया है 12,136 करोड़। जी हाँ, 15,513 करोड़ का टोटल जो रेवेन्यू था वो आपको देखने को मिला था और उसमें से 12,000 का जो एक्सपेंस है वो कंपनी ने किया है। तो काफी अच्छी बात है। और क्वार्टर बेसिस पे देखे तो एक्सपेंस में थोड़ी जो गिरावट है वो आपको देख रही है। यहाँ पे आप जो पिछले क्वार्टर का देखे तो 12,215 जो 51 करोड़ का जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो आपको दिख रहा है, लेकिन
आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें यहाँ पे, तो इसमें आपको दोस्तों थोड़ा उछाल आपको देखने को मिल रहा है। मार्च में 2025 में 48,768 करोड़ का जो एक्सपेंस का जो फिगर है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक्सपेंस में बढ़ोतरी होना वो तो नेचुरल बात है, क्योंकि अपना जो भी वो एक्टिविटी करती है कंपनी, उसके वजह से एक्सपेंस में बढ़ोतरी हो ही जाती है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों नेट प्रॉफिट देखना एफएमसीजी कंपनियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देख सकते हो, और प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप आया है। साथ ही साथ हम जो क्वार्टरली भी देखेंगे उसमें भी जबरदस्त जंप आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहले देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप कितना आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए जो प्रॉफिट के जो फिगर है वो आप देख सकते हो। इस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने 2,493 करोड़ का नेट प्रॉफिट दोस्तों दर्ज किया है, तो काफी अच्छी बात है। जो पिछले क्वार्टर था उसमें 3,001 करोड़ का जो प्रॉफिट वो आया था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में 600 करोड़ की जो गिरावट है वो आपको दिख रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो उसमें आपको बढ़ोतरी वो दोस्तों अभी आपको देखने को मिल रही है। करीब करीब 80 करोड़ की आप बढ़ोतरी वो देख सकते हो, तो काफी बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देखिए 2024 का जो 2025 का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है दोस्तों 10,644 करोड़, तो काफी दमदार प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। जो पिछला ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर था उस ईयर में दोस्तों 10,114 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर से 2025 में करीब करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट में जंप काफी अच्छा माना जाएगा। काफी बढ़िया जंप आपको प्रॉफिट में दिखने वाला है। साथ ही साथ हम दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस की। हाँ जी, ईपीएस जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस क्वार्टर की ईपीएस आप देखें तो ईपीएस दोस्तों 10.61 रुपीस की ईपीएस कंपनी ने दर्ज की है, तो 10.61 की ईपीएस बढ़िया मानी जाएगी। और इसके पिछले क्वार्टर में आप देखें तो पिछले क्वार्टर में 12.77 की ईपीएस थी। इस बार ईपीएस कम आई है क्योंकि पिछले बार का जो प्रॉफिट था वो ज्यादा था, इस बार उसमें 100 करोड़ की जो कमी आई है, इसके वजह से आपको ईपीएस थोड़ी डाउन दिख रही है। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ईपीएस है वो 45.30 रुपीस की ईपीएस आपको दिख रही है, तो काफी अच्छी बात है। इसका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें 43.05 की ईपीएस एचयूएल में आपको दिखने को मिली थी। तो इस जो ईपीएस में भी बढ़ोतरी दोनों चीज आपको देखने को मिली है। तो फाइनली इस रिजल्ट की बात करें तो इस रिजल्ट में दोस्तों जबरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों फाइनेंशियल ईयर के जो डिफरेंस है वो आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है, करीब करीब 1,300 करोड़ का जबरदस्त आपको उछाल है वो रेवेन्यू में दिख रहा है। साथ ही साथ आप टोटल एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी दोस्तों जबरदस्त उछाल आपको करीब करीब 1,000 करोड़ का जो उसका एक्सपेंस है उसमें भी जंप आपको दिखता है। एक्सपेंस में जंप दोस्तों स्वाभाविक है क्योंकि कंपनी अपना जो एक्टिविटी करती है उसमें जंप आएगा तो उसका नतीजा रेवेन्यू में जरूर दिखेगा। साथ ही साथ आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको जबरदस्त जंप है, करीब करीब 500 करोड़ का जो जंप है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट में फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे बात कर रहे हैं उसमें आपको जंप उछाल यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ अब ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में करीब 2 रुपीस के आसपास
₹2 के आसपास आपको जंप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी का नतीजा है कि कंपनी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड का दोस्तों तोहफा देने जा रही है। डिविडेंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एचयूएल के बारे में आपको क्या सोचना है, इसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत